ये कॉमन सेइंग है, द फर्स्ट स्टेप टू विक्ट्री इज़ रिकॉग्नाइजिंग व्हाट यू आर फाइटिंग अगेंस्ट। सो इस वीडियो में हम ओवरऑल सिलेबस को और कुछ और चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो हम फेडरल बोर्ड की नोटिफिकेशन है उसको रिव्यू करेंगे, फिर हम असेसमेंट फ्रेमवर्क को डाउनलोड करेंगे, सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सी बुक को बाय करना है और उसको वो कब जो है हमें अवेलेबल होगी। और लास्ट पर हम क्या करेंगे, असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी कि सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाते हैं तो स्टूडेंट के पोर्शन पे वहाँ पर आपको सिलेबस एंड मॉडल पेपर का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एसएलओज़ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के ऊपर फिर आप फर्दर जो है वो क्लिक करते हैं तो लास्ट पर जाके आपके पास एक नोटिफिकेशन है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर डेवलप्ड इन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान एनसीपी 2022 टू 2023 है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो ये नोटिफिकेशन है हमारे पास 30 अगस्त 2024 का है, जिसमें क्लियरली क्या है ये मेंशन है कि अब जो है वो इम्प्लीमेंट होगा एनसीपी जो कि नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2023 है। इसमें असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा, मॉडल क्वेश्चन अलॉन्ग विद एसएलओज अलाइन चार्ट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस आपको गिवन है। और नीचे जो है चूँकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री भी मेंशन है। अगर आप ये नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डायरेक्टली जो है मॉडल पेपर्स की तरफ ले जाएगा और करिकुलम की तरफ ले जाएगा। पॉइंट 2 में क्लियरली उसने मेंशन किया गया है जो पेपर सेटर है वो डॉक्यूमेंट्स जो इन्हीं डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, जो असेसमेंट फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंट है इसी को यूज़ करेगा जब वो पेपर बना रहा होगा। तो एसएलओ में दो तरह की असेसमेंट दी गई हैं, एक समेटिव असेसमेंट है और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जो समेटिव असेसमेंट हैं वो आपकी फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशन जो होगी बोर्ड की उसमें इंक्लूडेड है, जबकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो एग्ज़ामिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी इसलिए है उससे आपकी लर्निंग क्या होगी, इन्हांस्ड होगी। बाकी पॉइंट 3 को अगर आप देखें तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपने जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करना है, उसमें जो जो पॉइंट्स गिवन हैं आपने उसको फॉलो करना है, ना कि आपने टेक्स्ट बुक। तो आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक भी दिया गया है जिसमें आपकी मेंशन होगी कि कौन से पब्लिशर की आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं जिसको अप्रूव किया होगा फेडरल बोर्ड ने, लेकिन उसको एज अ रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप डाटा उठा सकते हैं, लेकिन आपका क्लियर फोकस कहाँ होगा, असेसमेंट फ्रेमवर्क। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे फिर आप न्यू टैब पे चले जाएंगे, वहाँ पर आप नीचे जाके जब केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री के पोर्शन में तो अभी तक जो 12th ग्रेड है कैन टैब पब्लिशर जो है उसकी आप बुक रेफ़र की गई है, रेफरेंस के तौर पर दी गई है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी करंटली तो आउट ऑफ स्टॉक है इनकी बुक, ये कह रहे हैं कि जुलाई या अगस्त में जो है ये इंशाल्लाह ये पब्लिश कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सिलेबस को कैसे डाउनलोड किया जाए, तो आपने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, आपने वहाँ से स्टूडेंट्स पे जाना है, फिर आपने सिलेबस पेपर एंड मॉडल पेपर पे जाना है, फिर एसएलओ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन पे जाना है, और फिर नीचे जो मॉडल पेपर हैं वहाँ पर आप जाके 12th के आप असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल पेपर क्वेश्चन जो है उसको डाउनलोड कर लें। जब आप इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इसमें डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज़ होंगे। जो फर्स्ट कॉलम है मैं बता देता हूँ आपको, वो डोमेन का होगा जो हमारे पास टोटल जी हैं, और याद रखिए डी इसमें है नहीं। फिर कंटेंट एरिया आएगा कि हर डोमेन में कौन कौन से टॉपिक है। फिर एसएलओ नंबर आपके पास आ जाएंगे,
देन आपके पास आ जाएगा SLO डिस्क्रिप्शन, फिर कॉग्निटिव लेवल आएगा, यानी कि आपने इससे नॉलेज गेन करना है, इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है, या आपने क्या करना है, इस नॉलेज को अप्लाई भी करना है। तो उसी लिहाज से फिर आपने तैयारी भी करनी है। फिर असेसमेंट की टाइप आ जाएगी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव है। समेटिव है तो आपको वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी, फॉर्मेटिव है तो आपने क्या करना है, उसे जस्ट रीड करके आप छोड़ सकते हैं। आगे रिमार्क्स दिए हुए हैं कि एग्जामिनेशन में इंक्लूड होगी नहीं होगी। फिर आगे टोटल टाइम एलोकेशन है, यानी कितने लेक्चर्स में आपने क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। बाकी प्रैक्टिकल के लिए आपको आगे जो प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड है उनके PBA लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल बेस अल्टरनेटिव जो हैं PBA लिखा है, तो वो जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए हैं, वो आपका थ्योरी में नहीं आएगा। ये बनता है हमारे पास G बनता है, जो लैब एंड प्रैक्टिकल स्किल्स वाला टॉपिक है। अब चलते हैं कि ये SLO बेस्ड असेसमेंट क्या है। इसमें ना आपकी एक कॉग्निटिव यानी रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। 100% में से जो 20% क्वेश्चंस होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे, जैसे एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, ये नॉलेज बेस्ड हैं क्वेश्चंस। फिर जो हमारे पास 50% होगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, डिफरेंट कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वो आपसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। कि आपको पता है कि सब एटॉमिक, फॉर एग्जांपल कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह के अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 30% जो है वो एप्लीकेशन होगी, डिफरेंट कंसेप्ट हैं आपके, आपने उसे क्या करना है, अप्लाई करना है। वो आपसे क्या कर सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है इस एप्लीकेशन वाले पोर्शन में। और यही 30% होगा जो आपका B ग्रेड और A या A* ग्रेड में क्या करेगा, डिफरेंस लाएगा। क्योंकि जिसको अप्लाई करना आता होगा नॉलेज, वो इजीली इसमें क्या कर सकेगा, मार्क्स गेन कर सकेगा। आल्दो जो B ग्रेड होगा, A ग्रेड, उनकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग सेम होगी, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उस नॉलेज को अप्लाई करने की, कंसेप्चुअल को सॉल्व करने की, तो वो जो है वो ग्रेड A अचीव कर लेगा इजीली। फिर अगर आप जाते हैं असेसमेंट फ्रेमवर्क को ओपन करते हैं फॉर केमिस्ट्री ग्रेड 12 कैरिकुलम 2023 को, और उसके बिल्कुल अगर आप एंड पे जाएं तो वहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन होगा कि ये जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, ये कोई परफेक्ट पॉलिसी को ये रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ मॉडल पेपर के लिहाज से गिवन है, ये चेंज भी हो सकता है। अब आपको पता है कि आपके R में क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है तो जो SRQs यानी कि शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एंड ERQs जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसमें R में क्या आ सकता है। तो जो R में क्वेश्चन होगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, 2 क्वेश्चन है R में गिवन है, तो दोनों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम होगा, लेकिन वो क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब वो डिफरेंट टॉपिक से चूज़ किए गए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेन क्वेश्चन हमारे पास है SLO C12 C29 से कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछा गया है, तो जो उसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन होगा, R वाला क्वेश्चन होगा, वो SLO C12 E38 से, जो कि रिएक्शन टू फॉर्म एस्टर है, उससे वो पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, R में कभी भी सेम टॉपिक से वो क्वेश्चन आपको नहीं देगा जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। बाकी अब आपको सिलेबस में क्लियरली मेंशन होगा फार्मूलेटिव है। अगर फार्मूलेटिव असेसमेंट है तो आप उसको एक नज़र देख लें, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस ना करें, क्योंकि हमने अभी नोटिफिकेशन में देखा है कि वो पेपर में नहीं आएगी। तो जो पहला ए है हमारे पास, जो नेचर ऑफ साइंस केमिस्ट्री है, 3 SLOs हैं, इसमें आ जाता है एथिक एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री। तो ये जो है ये हमारे पास फार्मूलेटिव है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर आगे चलते हैं हम, फिर हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री आ जाएगा जिसमें हमारे पास 33 SLOs हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमारे पास SLOs 21 हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के SLOs 8 हैं, एसिड बेस केमिस्ट्री के जो SLOs के कंसेप्ट हैं वो हमारे पास 4 कंसेप्ट्स हैं। ओके, इनमें भी कुछ हमारे पास सुमेटिव आएंगे और जिनको हमने प्रिपेयर करना होगा क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएंगे। कुछ जो होंगे हमारे पास वो फार्मूलेटिव होंगे, तो उनको आप एक नज़र देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मस्ट आपने क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करना है, बुक को मस्ट यूज़ करें एज अ रेफरेंस के तौर पे, लेकिन सिलेबस को फोकस करें कि ये हमारा SLO का कंसेप्ट हो गया, ये फार्मूलेटिव है तो इस पे हमने फोकस नहीं करना, ये समेटिव है तो इसको हमने अच्छी तरह क्या करना है, प्रिपेयर करना है। फिर आपने देखना है कि बुक में जो आपका हो सकता है रेफरेंस बुक में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सारे आपको क्वेश्चंस के मतलब सारे SLO बेस्ड कंसेप्ट वहाँ पे होंगे। इन केस अगर नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, आप उससे रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके रिलेटेड आप क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर हम सी की तरफ आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें टोटल SLOs कंसेप्ट जो हैं 47 है, इसमें 2 आ जाएंगे, ग्रुप 2 आ जाएगा और ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा। इसमें SLOs जो हैं वो 15% हैं ग्रुप 2 में और ट्रांजिशन मेटल में SLOs जो हैं वो 32 हैं। इनऑर्गेनिक के बाद हमारे पास डायरेक्ट डी तो है नहीं, ई आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें टोटल SLOs जो हैं वो 94 हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा सब टॉपिक, जिसमें SLOs जो हैं 8 हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोकार्बन जिसमें SLOs कंसेप्ट 9 है। फिर हैलोजिनो अल्केन जिसमें SLOs जो हैं 7 हैं। फिर हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आ जाएगा जिसमें SLOs जो हैं वो 8 हैं। फिर कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाएगा जिसमें SLOs कंसेप्ट 10 है। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड आ जाएगा जिसमें SLOs कंसेप्ट जो है हमारे पास वो 15 है। पॉलीमर आ जाएगा जिसमें SLOs जो हैं वो 12 हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस आ जाएगा जिसमें SLOs 1 है और बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा जिसमें SLOs कंसेप्ट 24 है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक का है, ह्यूज टॉपिक्स हैं इसमें, तो ये हमने क्या करना होगा, कवर करना होगा। फिर हमारे पास F आ जाएगा जो है एम्पेरिकल डाटा कलेक्शंस एंड एनालिसिस। इसमें टोटल SLOs जो हैं वो 54 हैं। फर्स्ट सब टॉपिक हमारे पास है अनसर्टेनिटीज़ एंड एरर इन मेजरमेंट एंड रिजल्ट। इसके SLOs कंसेप्ट 7 है। फिर हमारे पास आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें टोटल SLOs कंसेप्ट 6 हैं। फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगा, टोटल SLOs कंसेप्ट 7 है। NMR आ जाएगा, टोटल SLOs कंसेप्ट जो हैं वो 10 हैं। इसमें क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा, SLOs कंसेप्ट इसमें 5 हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा मटेरियल जिसमें SLOs कंसेप्ट अगेन 5 है। फिर मेडिसिन आ जाएगा, तो ये होल टॉपिक जो है मेडिसिन जिसमें SLOs कंसेप्ट 5 हैं, ये फार्मूलेटिव है, यानी ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो इसको आप जस्ट रीड करके छोड़ दें, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। फिर हमारे पास है एग्रीकल्चर, SLOs कंसेप्ट 5 हैं। फिर इंडस्ट्री आ जाएगा जिसमें SLOs कंसेप्ट जो है हमारे पास 5 हैं अगेन। तो ये टोटल जो है एम्पेरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ये बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 9 है तो 8 हमने करने हैं मस्ट, तो टोटल 8 बन जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ये वाला जो है ये ह्यूज टॉपिक है। फिर हमारे पास आ जाता है लैब एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा, प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा। टोटल SLOs 22 हैं। इसके सब टॉपिक आ जाएगा बेसिक इंस्ट्रक्शन जिसमें SLOs कंसेप्ट 4 हैं। फिर हमारे पास टाइट्रेशन आ जाएगा जिसमें SLOs कंसेप्ट 6 हैं। फिर हमारे पास मेजरमेंट ऑफ रेट रिएक्शन आ जाएगा जिसमें SLOs कंसेप्ट 1 है। फिर हमारे पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आ जाएगा जिसमें SLOs कंसेप्ट 8 हैं। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड ऑर्गेनिक एनालिसिस जिसमें SLOs कंसेप्ट 3 हैं। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जो है सिलेबस की समरी बता दी है। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.